एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th की। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गए थे थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन इसमें है ऑन कंपेयरिंग रेशियो दिस फाइंड आउट टू वेदर द फॉलोइंग सॉल्यूशन या फिर पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट वो तब होगा जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी, क्योंकि इन दोनों लाइंस में इसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आते हैं, तभी ये कंसिस्टेंट बन सकती है। पर इनकंसिस्टेंट क्या होता है, अगर ये पैरेलल लाइंस है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन आता नहीं है इसका। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें रेशियो कंपेयर करना है और बताना है कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, इसे हम पहले रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे जो कि होगा 3/2, 2/-3 एंड ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये -5 बन जाएगा और ये -7 बन जाएगा, कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इसके इक्वल नहीं है तो ये नॉट इक्वल आ गया। ठीक है, तीसरा हम चेक नहीं करेंगे, हम इसी से बता देंगे कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि यहाँ पर हमारा A1 जो है A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये हमारी क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। और इसके सॉल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट आया हमारा। इसका सेकंड पार्ट हमारा है, इसका भी हम पहले रेशियो कंपेयर करेंगे। 2/4 इक्वल्स टू -3/-6 ये इक्वल्स टू मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हम इसे नॉट इक्वल ईजिली बना सकते हैं, बट मैं इसे सपोज करके मान रही हूँ ऐसे ही। और ये बन जाएगा -8/9, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 एंड ये भी 1/2। इसमें हमारा A1 A2 के इसके बराबर तो आ गया B1 B2 के, बट हमारे इसके बराबर नहीं आ पाया, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारा कौन सी वाला सोल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस को हम कभी भी सॉल्यूशन पता नहीं कर सकते क्योंकि चलती रहेगी तो कभी भी मीट करेगी तो हम सॉल्यूशन बता नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा ये क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इसको भी हम सबसे पहले रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 3/2 अगेन /9, क्योंकि तो अकेले 3/2 है, ये /9 से करेंगे। फिर है हमारा 5/3 और -10, फिर है -7/14। फिर इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे तो 3/2, फिर ये डिवाइड में है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, इसकी सपोज कर लो नीचे 1 है तो ये रेसिप्रोकल होता है इसका, तो इसलिए ये 1/9 हो जाएगा। तो 3 से कट जाएगा, सेम ये भी इसका ऐसे हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाय 1/-10 और ये हमारा जाएगा -1/2, तो ये हमारा आ जाएगा 1/6 एंड 1/5 2 सा, ये भी बन जाएगा -6। ये इधर भी माइनस है, इधर लेके गए थे इसको भी माइनस बनाया था इसलिए इसको भी माइनस बनाएंगे तो ये कट जाएगा, अभी भी ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2। इसमें ये फर्स्ट वाला सेकंड के इक्वल नहीं है इसलिए ये इंटरसेक्टिंग है, और अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो ये कहीं ना कहीं मीट करेंगे और इसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी, इसलिए ये हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा। हमारा इसका फोर्थ पार्ट ये है, इसमें भी हम रेशियो बनाएंगे 5/-10 -3/6 -11/, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो इसमें हमारा ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा -1/2। इसमें हमारे सारे ही इक्वल है तो ये हमारे कौन से वाले सोल्यूशन बन जाएंगे, कोइंसिडेंस लाइन वाले, तो इसीलिए इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, इसलिए ये हमारा फिर से कंसिस्टेंट बन जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट हमारा ये है, इसमें भी हम रेशियोज बनाएंगे 4/3 अपॉन में 2, 2/3 -8/-12, ये कट जाएगा तो आएगा 2 और 3, 2/3 ये कट गया, 2/3, 2/3। अब इसका क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यानी कि 1/2।
ये सारे इक्वल आ गए, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो इसलिए ये सॉल्यूशन कौन सा बन गया, कोइंसिडेंस लाइन वाला, और इसलिए ये हमारा क्या बन गया, कंसिस्टेंट बन गया। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, हमने ये थर्ड क्वेश्चन में ही कर लिया। अब अगर वो कंसिस्टेंट है यानी कि पैरेलल लाइंस को छोड़कर अगर वो कुछ भी है, तो हमें इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी है इन क्वेश्चंस में। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, इसमें हम रेशियो कंपेयर करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि वो जो टेबल हमने पहले सीखी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमारे बाकी के रिमेनिंग सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर से हम रेशियो कंपेयर करते हैं, यानी कि 1, इसमें इसका कौन सी बल्कि वो क्या है, आगे का वेरिएबल क्या है 1, इसका क्या है 2, और इसका भी 1 और 2, और इसका क्या आएगा -5 डिवाइडेड बाई -10, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सारे इक्वल, तो ये क्या बन गया हमारा कंसिस्टेंट। तो अब हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे क्योंकि ये सारे इक्वल है। इस क्वेश्चन का हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है, वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ मीट कर रहा है और ये यहाँ मीट कर रहा है, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये कभी भी मिलेंगे नहीं, यानी कि ये भी इधर से बढ़ता जाएगा, इधर से बढ़ता जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन इसका बन जाएगा। तो हमारा इसका ग्राफिकली सोल्यूशन ये हो जाएगा, और हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसके इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन है, इसलिए हम एग्जैक्टली ग्राफ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट हमारा ये है, x - y = 8, 3x - 3y = 60। इसमें भी हम रेशोज़ निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 1/3, और ये बन जाएगा हमारा -3, ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 16। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा मतलब, और ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि 1/2 बन जाएगा। तो इसमें हमारा ये इक्वल नहीं आया, तो इसका सॉल्यूशन हमारा पैरेलल लाइंस का बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना ही नहीं, क्योंकि वो कभी निकलेगा ही नहीं। इसका थर्ड पार्ट हमारा ये है, इसमें भी हम रेशियोज़ निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई -2, -6 डिवाइडेड बाई -4, ये बन जाएगा हमारा 1/2, ये बन जाएगा हमारा 1/-2, ये बन जाएगा हमारा 3/2। तो इसमें हमारा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इसका एकदम यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि कहीं पर भी ये मीट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, वही हमारा एक्स और वाई की वैल्यूज़ हो जाएगी। ओके, देन इसलिए ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन भी आएगा बाय ग्राफिकली। तो ग्राफ हम बनाते हैं, तो हमारा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से देना। हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी 0, तो हमारा y 6 आ गया, और y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो हमारा x क्या आ जाएगा, मतलब ऐसे 0 एक को पुट करना है, दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। सेम इसमें हमने ऐसे किया, तो हमारी 2 टेबल बन गई। फिर हमने इसे बस ग्राफ में प्लॉट किया, x 0 है और 6 है, इधर कर दिया, ये 3 है और 0, तो 3 और 0, और ये 0 है तो ये -2, और ये 1 है तो 0। तो हमारा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर देंगे वहाँ पर हमारा इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करे, इसलिए हमारे x की वैल्यू भी 2 आ गई और y की वैल्यू भी 2 आ गई। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ है। हमारा इसका फोर्थ पार्ट ये है, इसका भी हमने रेशियो निकाल लिया। इसमें हमारा ये दोनों तो इक्वल हो गया, बट ये इक्वल नहीं हो गया, इसीलिए ये हमारा पैरेलल लाइंस बन गया। और अगर ये पैरेलल लाइंस है तो ये इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, और इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये कभी मिलेंगे नहीं, तो इसका सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा। इसका फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, उसका जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है किसके, उससे विड्थ से। यानी कि अगर हम लेंथ को x मान लें और विड्थ को y मान लें, तो हमारा जो x है वो y से 4 ज़्यादा है, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y + 4। और हमारा जो भी पैरीमीटर होगा वो हाफ होगा पैरीमीटर के, और उसकी वैल्यू हमारी 36 के इक्वल आएगी।
तो हमें डायमेंशन ऑफ अ गार्डन निकालना है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। तो ये क्वेश्चन चलो हम करते हैं। सबसे पहले हमें इसको लेट करना पड़ेगा, लेट लेंथ बी एक्स ब्रेड्थ या फिर विड्थ हमारी क्या होगी वाई। हमने एक्स मान लिया लेंथ को, वाई मान लिया ब्रेड्थ को। अब हमें इसमें क्या रखा था कि जो हमारी लेंथ है यानी कि जो हमारा एक्स है वो ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी कि इसके बराबर वाई प्लस 4 के बराबर। अब इसमें एक और बात क्या रखी थी, हमें पैरामीटर जो है वो हाफ है। वैसे पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी। लेंथ हमारी एक्स है, ब्रेथ हमारी वाई है, इसलिए हमने ये लिख दी। ये हमारे किसके बराबर है 36 के बराबर है। दिस विल कैंसिल आउट, तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी x और y की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से हमारी। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से थोड़ा, तो हमारा ग्राफ इस सिचुएशन में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हमने इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा, y को 0 पुट किया तो 4 आ गया। अब इस इक्वेशन में x को अगर 0 पुट किया तो 36 आ गया, y को अगर 0 पुट किया तो 36 आ गया हमारा x। अब अपने सेम इस पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर दिया। वैन एवर इट इंटरसेक्ट, यानी कि इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहीं पर हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की हमारी आ जाएगी 16, क्योंकि x एक्सिस पे ये कब इंटरसेक्ट कर रहा है 16 पे, और y की हमारी आ जाएगी वैल्यू 20, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा लेंथ आ जाएगा 16 और हमारी विड्थ आ जाएगी 20। हमारा इसका 6th क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें एक और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें ये सिचुएशन फुलफिल होनी चाहिए कि पहली इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, यानी कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। तो मतलब सारी सिचुएशन फुलफिल होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं कि सबसे पहले इसकी सिचुएशन लिखते हैं कि कौन सी सिचुएशन किस में फुलफिल होती है, तो ये लिख दिया। अब इसका यूज़ करके इसमें हमें a1 b1 c1 ये सब तो दे रखा है, बट हमें किसको फाइंड आउट करना है, इसको, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। तो इन दोनों को मतलब इसके जो नीचे आएंगे वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, हम इधर 3x ले लेते हैं, इधर 2y ले लेते हैं, और ये इक्वल आनी चाहिए, यानी कि इसके अपॉन में जो होगा वो इक्वल होना चाहिए। -7 कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मेन फोकस हमें इन दोनों सिचुएशन पे करना है। तो सेम इसका भी ऐसे बनाना है, इस बार हमें इन दोनों को इक्वल करना है, यानी कि ये जो इसका रेशो बनेगा इसके अपॉन में जो भी लेंगे वो इक्वल आना चाहिए। जैसे ये 2 है, 6 ले लेते हैं दोनों के नीचे। और अगर हम इसको और इजी बनाना चाहते हैं तो हम दूसरी इक्वेशन सेम ले सकते हैं, क्योंकि अगर रेशो निकालोगे तो 1 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 3y, और यहाँ पर दोबारा हम 6 ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो इसे नॉट इक्वल ही करना है, बट ये दोनों इक्वेशन हमें इक्वल होनी चाहिए, तो हमने इक्वल कर दिया। तो ये हमारी पैरेलल लाइन की सिचुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें हमें क्या करना है कि तीनों को इक्वल लेना है, फिर सेम इक्वेशन दोबारा ले लो, फिर तीनों इक्वल आ जाएगी। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 8। इस क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एग्जाम्पल देने तो सबके सॉल्यूशन अलग होंगे। इसका हमारा 7th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। एक ट्राइंगल फॉर्म होगा इसमें, उसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। इनके ट्राइंगल के 3 पार्ट होते हैं, तो यानी कि 3 कोऑर्डिनेट हमें इसमें फाइंड आउट करना है, और हम ग्राफ बनाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें x एंड y लेंगे। अब इस इक्वेशन में x को 0 पुट करते तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, क्योंकि ये इधर -1 हो जाएगा और ये इधर कट के 1 आ जाएगी। और अगर y की 0 पुट करते हैं यानी कि इधर, तो हमारी x की आ जाएगी -1। ठीक है, आप सेम इसके लिए भी ऐसे ही टेबल बनाएंगे। हर बार अगर एक को 0 पुट करेंगे दूसरी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये आसान तरीका होता है। x की वैल्यू पुट की 0 तो y की आ जाएगी हमारी 6, और अगर y की पुट करी 0 तो हमारी x की आ जाएगी 4। अगर हम इन पॉइंट्स पे ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, यानी कि जो हमने इस टेबल से निकाली है उसको पॉइंट आउट करेंगे, तो हमारे ट्रायंगल फॉर्म होते हैं इवन। तो हमने इस पॉइंट को A B C नाम दे दिया।
बी की वैल्यू आंसर वाई इजली आ जाएगी और सी की इजली आएगी, बट ए की हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो भी ऐसे। तो हमारी एक्स की ऑब्वियसली हो गई और हमारी वाई की क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बी के 4 और 0, सी के -1 और 0। उसी के साथ हमारा ये 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुई और हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.0। थैंक्स फॉर वॉचिंग।